चलो स्टार्ट करते हैं। आज देखो, आज सब्जेक्ट क्या है हम लोग का? अरे देखो फिर सब्जेक्ट भाग रहा है, सब्जेक्ट भाग रहा है, बताओ। हाँ ये देखो, सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र है। चैप्टर कौन सा है? 5। कौन सा है? लोकतंत्र के परिणाम। क्लास 10th जैक बोर्ड, ठीक है, जैक बोर्ड। और क्रैश कोर्स, कौन सा क्रैश चल रहा है हम लोग का? क्रैश कोर्स। चलो 10th क्लास का। और हम क्या यूज करने वाले हैं, मतलब क्या बोलने वाले, क्या पूछने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव। तो हम सबका नमस्कार करते हैं सबको, और फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे का क्लास, ठीक है। चैनल पे बने रहने के लिए, आने के लिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए सबका धन्यवाद, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आप लोग इसी तरह करते रहिए, और हम इसी तरह वीडियो बनाएंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे, और आप लोग भी यूज करिए उसको, वीडियो को देख देख के फायदा उठाइए, क्या? ठीक है। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन बताओ ना, रोशन से बोलो। चलो, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? पाकिस्तान, भारत, कौन सा? पाकिस्तान है। कौन सा देश है? हाँ। लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायित्व होते हैं राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, मुख्य न्यायाधीश के, लोगों के प्रति। लोगों के प्रति, किसके प्रति होते हैं? हाँ, तो लोगों, देखो सोचो, पहले जो हम बोलते हैं क्वेश्चन, सोचो समझो उसको, पूरा ऑप्शन सुनो तब जवाब दो। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे माइंड में जो सोचने वाला जो है क्षमता, वो सब सही से काम करेगा। अब खूब याद है हमको, बहुत अच्छा याद है। सुनने का भी एक कला होता है, सुनने का कितना क्षमता है, ठीक है। मुंह मत चुराओ, ठीक है। याद नहीं की है, हम समझ रहे हैं। क्या सर? सर तो है ये है, सर क्या है? नहीं, मतलब कहने का क्या है, इतना अच्छा से तुम लोग को कह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बाद फिर कहती है सर। अब मुंह ऐसे ऐसे चुराने से क्या हो जाएगा, है बताओ? हम तो शकल से देख लेते हैं ना आदमी को कि कौन याद किया है, कौन नहीं किया है, या किया होगा। तुमको पूछेंगे तब पता चल जाएगा, फिर रुको ना, अभी तुरंत शकल देख के तुम याद पढ़ा नहीं होगा पिछला चैप्टर, देखो। हाँ अच्छा ठीक है, चलो ना, अभी पूछेंगे तो बताना। चौथा का नहीं पूछेंगे ना अभी, तुम हो सकता है चौथे पढ़ लिया हो, पांचवा नहीं पढ़ा हो। 5वां चैप्टर भी बोले हैं हम, ठीक है, सिर्फ चौथे नहीं। चौथा तो उसी दिन हो गया था, लेकिन रिवाइज के लिए बोले थे, ठीक है। चलो, बहुत सियाना बनता है क्या रे? चलो कोई बात नहीं है, बनना चाहिए। तानाशाही सरकार निम्न के प्रति उत्तरदायित्व होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सुनो ऑप्शन सुनो। जनता के प्रति, न्यायाधीशों के प्रति, संसद के प्रति, किसी भी के नहीं प्रति, किसी भी के प्रति। क्या लिखा है? प्रति नहीं रे, किसी के प्रति नहीं। हाँ, किसी के प्रति नहीं होती है तानाशाह सरकार, ठीक है। चलो दूसरा बोलो, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार कौन सा है? स्वतंत्र सरकार। देख रहे हो स्वतंत्र सरकार क्या होती है? एक तो तानाशाह सुने थे, लोकतंत्र सुने थे, राजतंत्र सुने थे, ताना क्या ही बोले ये लोग, यही याद किए रे, लोकतंत्र सरकार, ठीक है। हाँ ऑप्शन बोले कि यही पहले बोल दिए। तो सुनो, राजतंत्र होता है, तानाशाह सरकार होती है, बट क्या होता है, लोकतंत्र भी होती है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया लोकतंत्र सरकार, ठीक है। किसी को बोलने की अधिकार है, कुछ करो तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाना है तो जाओ, कहीं जमीन खरीदना है खरीदो। हम लोग के यहाँ क्या है? लोकतंत्र की सरकार है, ठीक है। हम ही द्वारा, मेरे द्वारा ही चुना जाने वाला सरकार है, हम ही चुनते हैं सरकार को, ठीक है। लोगों द्वारा चुना गया सरकार को लोकतंत्र कहते हैं, समझी? सीधा गप। और सुनो, बच गया। निम्नांकित में से कौन से लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? कौन से लोकतंत्र से मेल नहीं खाता? आप सुनो, राजनीतिक दल, चुनाव, व्यक्ति विशेष का शासन, लिखित संविधान। हाँ, कोई व्यक्ति विशेष का शासन है ना, तो उसमें लोकतंत्र मेल नहीं खाता है, ठीक है। हाँ
समझा? हाँ, हंस काहे रहा रे बच्चा? इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है? अब बताओ। भारत भी है? तो ये तो सभे जान जाएगा भारत। देख लो, सबसे बढ़िया है कौन सा देश? भारत। और लोकतांत्रिक सरकार भी है यहाँ पे। अब कहीं क्या है, मान लो सऊदी अरब है, अमेरिका है, तो वहाँ पे क्या है, जैसे कि सऊदी अरब है तो मुस्लिम गवर्नमेंट है, वहाँ मुस्लिम सरकार है। एक बहुदलीय है, जैसे कि मान कह सकते हो ना, मुस्लिम गवर्नमेंट बनेगा तो मुस्लिम का ही सरकार बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा तो मुस्लिम बनेगा। यहाँ कोई भी कुछ बन सकते है, अपने यहाँ बन सकते हो ना। शायद जितना हमको नॉलेज है, हम प्रधानमंत्री को छोड़ के अभी तक में हमको लगता है कि सब बन गया है, चाहे वो मुस्लिम बने हो, पारसी बने हो, कोई भी धर्म का कुछ भी बने हो। राष्ट्रपति भी बना है, अभी देख लो जनजाति थी का है, जैसे हमारे द्रौपदी मुर्मू जी है ना, द्रौपदी मुर्मू, तो वो क्या है, जनजाति समूह से आते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ नहीं मैनेज मतलब माइंड करते हैं। इसके पहले जो थे कोई और थे। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, कोई भी यहाँ पे सरकार में शामिल हो सकता है, चाहे वो जनजाति ग्रुप का हो या कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो या कोई भी हो। ठीक है, धर्म यहाँ पे नहीं देखता है, किसी भी धर्म को विशेषता नहीं दिया गया यहाँ पे। ठीक है, चलो देख लिया? नहीं रे, छोड़ दिए ना। चलो ऋतु पढ़ो, तुम लिख के क्या कर रही है रे? लिख रही है खाली रे, पढ़ेगी बाद में लिख के। चलो कोई बात नहीं। निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती है? बड़े बड़े राजनीतिक मामलों पर चर्चा का अभाव, जनता के समर्थन का अभाव, पारदर्शिता, लोगों के प्रति उत्तरदायित्व में कमी। पारदर्शिता, ठीक है, उसी का बात सही होगा। बेवड़ा है ना, कुछ कुछ सही बात बोल देता है। एक ही बार बोलता है सही बोल देता है। ठीक है, बढ़िया है। एक दिन आता है लेकिन बोल देता है एक तो बात सही। चलो, अब बेवड़ा वो वाला नहीं, पी के लुढ़कने वाला बेवड़ा। वो वाला बेवड़ा नहीं, मतलब एक दिन के बाद एक दिन आता है ना, 2 दिन आता है, 6 दिन का गोल रहता है ना, तो उससे क्या दिक्कत है? हम तो तुम्हारा जग जाहिर कर रहे हैं, तुम्हारे पापा को शेयर करेंगे वीडियो, बोले देखिए बच्चा कहाँ रहता है। समझा? अरे ये सब कुछ नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में से किसको सफलतापूर्वक हटा दिया गया है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, तो सुनो। आर्थिक विषमताओं को, सामाजिक भेदभाव को, राजनीतिक असमताओं को, क्षेत्रीय असंतुलन को। हाँ, राजनीतिक असमता को। किसको? राजनीतिक असमानता को। राजनीतिक असमानता को हटा दिया गया। अब राजनीति में कोई समान और असमान कुछ नहीं, सब जो है सब ठीक है ना। ये नहीं है कि असमानता है तो नहीं उसको मतलब चुनाव में खड़ा होना है, या देश का नागरिक नहीं होगा, या देश के प्रति कोई काम नहीं कर सकेगा, ऐसा है कुछ नहीं है। कोई भी है, जनता आम जनता है, कोई भी कहीं, अब हम यहाँ आए हैं यहाँ कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे वहाँ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। तुम कहीं बाहर जाओ, वहाँ भी अपना ज़मीन खरीद के अपना गुजर बसर कर सकते हो, घर बना सकते हो, रह सकते हो, कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हो, चला सकते हो, दुकान हो कर सकते हो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है ये लोकतंत्र में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बताओ लक्ष्मी। निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? सैन्य शासन, लोकतंत्र, तानाशाह और राजतंत्र। क्या है? लोकतंत्र होगा? तब बताओ। वही तो ऑप्शन बोले, सैन्य शासन, तानाशाह, लोकतंत्र, राजतंत्र। लोकतंत्र होगा रे? हैं? देखो देख रही है ये। देखो ये देख के भी खोज नहीं पाई। बताओ, ऐसा सब बच्चा को अगर कुछ कह भी देगा, किताबों धर देगा, किताबों दे देगा तो चोरी नहीं कर पाएगा। ये बात तो है।
हाँ बात सही है, कभी चोरी की नहीं है। एगो मशीन लाएंगे, ठीक है, एगो निकला है मशीन, उसको ला के यहाँ ऑन करके रख देंगे, जेगो जो झूठ बोलेगा सब उसमें पकड़ा जाएगा। सच वाला बात बोलता है, सच वाला बोलेगा ना तो सही है, आवाज नहीं करेगा, झूठ जैसे बोलेगा पकड़ लेगा, आवाज करेगा, और लगा के दे देंगे क्या क्या मेरे बारे में गलत सही बोलती है, सब सुना जाएगा। नहीं मेरे बारे में तुम लोग जो सोच रही है मन में, मेरे बारे में क्या बोलेगी। चलो हम गलत नहीं है ना पढ़ा रहे हैं या गलत नहीं है ना कह रहे हैं कुछ। हाँ तो इसीलिए हम मशीन लगा रहे हैं ना। चलो निम्नांकित, अब तुम बताओ। उजाला देख रही है, देख लो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ देख सकती है, वहां नहीं देख पाएगी। निम्नांकित में से सुनो, क्वेश्चन सुनो, निम्नांकित में से किस देश में लोकतंत्र तानाशाह के ऊपर पसंद नहीं किया जाता? पाकिस्तान में। देखो ये सबको ऑप्शन नहीं चाहिए। अच्छा दूसरा बोलो, दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार होती है कैसा? जिम्मेदार सरकार, उत्तरदायी सरकार, वैध सरकार? हैं? वैध सरकार। देखें रे दुकान, हाथ दिखाना, हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ दिखा। अल्लाह मत करो, तुम काहे उछलती है रे? तुम जगह छोड़ रही थी, लग गया मुफ्त में। चलो ऑप्शन तो दिए थे। अरे उत्तरदायी सरकार भी होता है, ठीक है, वैध सरकार। हाँ सब बोले तो बोलने दी थी, बोलने ही नहीं दी थी तुम लोग बोलने देती है? नहीं बोले नहीं थे, हम बोलने ही नहीं दिया, तुम लोग पहले बोलने लगे वैध सरकार, वैध सरकार। तो तुम लोग अब देखो 4, 5, 10 में 10, 12 में एगो नहीं बोली, 10, 12 का तो बात सुनना न पड़ेगा। तो गलत हो गया। इनमें से सभी होता है। देखो वैध सरकार भी होता है, उत्तरदायी सरकार भी होता है कि हाँ काम के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी है, जिम्मेदारी है, ठीक है, ये भी होता है सरकार में। और क्या जिम्मेदार सरकार भी होता है, ठीक है। हाँ चलो दूसरा बताओ। निम्नांकित में से कौन सा एक लोकतंत्र के संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है? तुम बताओ। आसमां। सुनो ऑप्शन, सुन लेना ऑप्शन बढ़िया से। बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाना, संसद का उपयोग करना, सशस्त्र क्रांति, न्याय करना। ठीक है, ठीक है, जो कि ये संघर्ष हल करने के लिए क्या था? तरीका नहीं था, ठीक है ना। हाँ चलो, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जाता है? देख ली तो बढ़िया है, बताओ। हाँ ऑप्शन सुनो, तुम सुनो संजू। शक्तिशाली और प्रभावी, शक्तिशाली और अप्रभावी। शक्तिशाली, देखें रे छड़ी लो लो लो, मार खाएगी तुम लोग। ऑप्शन सुनने ही नहीं देती है, गलत वाला बोले। अप्रभावी, शक्तिशाली और अप्रभावी, यही ना? वही तो सुनो बेवकूफ सब, हम गुस्सा में नहीं रहते इसलिए। प्रभावी होगा, क्यों अप्रभावी होगा? बताओ क्यों अप्रभावी होगा? वही तो कह रहे हैं, क्यों होगा अप्रभावी? प्रभावी नहीं हो सकता है, सरकार प्रभाव में नहीं आ सकती है, सरकार हमारे ऊपर प्रभावी नहीं होता है। बेवकूफ, सुनो पहले, क्वेश्चन सुनता नहीं है इसलिए तुम लोग गड़बड़ाता है। तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जाता है? प्रभावी स्तर का, ठीक है। बेवकूफ, शक्तिशाली और प्रभावी भी बनाता है, तो अप्रभावी क्यों बनाएगा भाई? हाँ तुम वही सबसे पहले बोली थी। चलो मिला ना, और अभी मिलेगा, तुमको लग गया जोर का। चलो अब अन्य महत्वपूर्ण छोटा वाला क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर क्या बोलते हो उसको? अरे वन लाइनर जो बोलते हो, ठीक है, हम लोग वन लाइनर बोलते हैं, तुम लोग को प्रश्न उत्तर कहा जाता है, वो शॉर्ट वाला जो बगल में लिखा रहता है आंसर, ठीक है, उसको बोलो। अब वर्तमान विश्व में सबसे लोकप्रिय सरकार कौन सा है? लोकतंत्र का सरकार। कौन सा है रे? लोकतंत्र। क्या है शोभा? ऐसे ऐसे क्या उसमें हिला रहे हो? हैं पूरा बहिले हो।
तो क्या दिक्कत है? देखी नहीं है ना? हाँ, हल्ला मत करो, नहीं तो देखी नहीं है ना। भारत में कैसी लोकतंत्र स्थापना की गई है? बोलो बोलो रे। ऑप्शन नहीं है इसमें, बोले ही ऑप्शन। अच्छा, लास्ट में नहीं, सब बोलेगा तब लास्ट में रोशन बोलेगा। अप्रत्यक्ष। देखो देखो, देख के गरिमा गरिमा गलती ये बता रहा है। देखो एक बात जान लो, कंपटीशन में या कोई एग्जाम में दूसरा क्या बोल रहा है उसको 100% सही मान लिया ना, तुम डूब जाओगे। अभी तुम देख लिया जीता जागता सबूत। अब मान लो कंपटीशन का तुम तैयारी करती है, ठीक है, वही एक नंबर उस सही बता देगा, तो हो सकता है कि तुम्हारा रिजल्ट बन जाए, उसका ही ना बने। क्यों? कि एक नंबर कम हो जाए। ठीक है, हो गया हुआ। अब तुमसे अगर तुम उससे ज्यादा बना लिया है, 2 नंबर 4 नंबर, फिर भी तुम 1 नंबर उसको बता दिया, तो रिजल्ट तो उसका बन रहा है, तुम्हारा नहीं बन रहा है। अगर वो गलती बता दिया तो सोच लो कहाँ जाओगे। तो वैसे भी तुम गई, वैसे इसलिए भरोसा नहीं करना है किसी पे, खुद पर सिर्फ करना है कि हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी देख के भी गलती बताई। अरे बोलो ही बोलो। अप्रत्यक्ष है न रे, देख लिया ना। हाँ, वो भी देख रहा है, देख के भी तुम लोग गलती नहीं बताओ, हमको ये दुख होता है। अब तुम बताओ। घोड़ा का पूछ लेके आइए रे। तो चलो सुनो। और रितु, नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रताएं किसमें सुरक्षित है? लोकतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। ठीक है, गरिमा ही बोल तो रहे हैं, गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। ठीक है, चलो आगे बताओ। देखो कैसे देख रही है, हम पूछने वाले ही नहीं हैं। लोकतंत्र नागरिक में डैश को बढ़ावा देता है। किसको? समानता, समानता को। देख लिया, बता पाई? नहीं देखी थी, बहुत अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात, तुम नहीं देख पाई। हाँ देखो, अब यहाँ है चौथा नंबर में। देखो, 2 दलीय व्यवस्था किस देश में है? बताओ। इनमें सभी होगा जो होगा। अमेरिका ब्रिटेन है आंसर। और वहाँ पे चीन में भी एक ही नागरिकता है वो। ठीक है, 2 दलीय व्यवस्था है ही नहीं वहाँ चीन में। पाकिस्तान में, भारत में सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन में ही 2 दलीय व्यवस्था है। इनमें से सभी कहाँ से आएगा? कुछ भी। तुम पढ़ो, तुम बताओ, सुनो। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है? बताओ। 1980 को? 1925 को? 1885 को? ऑप्शन दे रहे हैं, 1925, 1885, 1980, 18। भारतीय जनता पार्टी के देख रहे हैं गाइस, देखिए ये लोग, कल भी हम पढ़ाए हैं 1925 कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है बच्चा। भारतीय जनता पार्टी का हम पूछ रहे हैं 1980 में। हाँ, 1980 में हुआ। बहुत अच्छा, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना कि हाँ सर 1980 होगा तो 1980। कॉन्फिडेंस लो करने आता है और लो मतलब चढ़ाने भी आता है हमको। ठीक है, इसलिए तुम लोग सोचो कि कम से कम। गलत हम क्यों बोलेंगे? हम गलत नहीं बोलते, यही तुम लोग को गलत करवा दिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि तुम लोग का कॉन्फिडेंस देखना था कि हाँ ये क्वेश्चन तुम लोग 100% जानती है कि नहीं। हाँ ससुरा 1925 हो गया रे भाई। चलो, राजनीतिक दल का क्या कार्य है? ऑप्शन। इसको इतना अच्छा से चुने बताए हैं तुम लोग को, ऑप्शन क्यों देंगे? चुनाव लड़ना, क्या क्या है काम है ना, है? कानून बनाना, ये सब क्या है? वही चीज कर रहे हैं ना, विरोधी दल का गठन करना, ये सब क्या है? जो हार जाता उसका नहीं, देखो सरकार जब जनता, देखो क्या कह रहा है, राजनीतिक दल का क्या कार्य है? राजनीतिक दल का क्या कार्य काम है? इनमें से सभी में, जैसे कि चुनाव
लड़ना, ठीक है, सरकार का गठन करना, और क्या है, विरोधी दल का भी गठन हो जाता है उसी से, ठीक है। देखो अब वो पार्टी बन गया, जीते तो भी सत्ता, नहीं जीता तो विरोधी पार्टी, हो गया ना गठन, बस। चलो, किस प्रकार की व्यवस्था में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं? ऑप्शन सुनो, एक दलीय, बहुदलीय, दो दलीय, त्रिदलीय। बहुदलीय में, किसमें? बहुदलीय में। समझी? चलो तुम बताओ, भारत में राष्ट्रीय दल 2020 के अनुसार कितने थे? हैं? कौन बोला 10? कितना है, कितना है बताओ? ठीक है, 8 है, कंफर्म 8 है। इसका मतलब कुछ कुछ याद है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? बताओ जल्दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 में, ठीक है। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये बताओ? मुंबई में। मुंबई में कहाँ हुआ था? मुंबई में। चलो और पूछ लें। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। बहुत बढ़िया, दिल जीतने वाला क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन ने बोला है चुनाव आयोग, और बारी वाला में फुस। अरे अरे यही क्या गारंटी वही आ जाएगा। चलो चलो, समझ गए समझ गए। किसी दल में निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहता है? अदल बदल नहीं रे, दल बदल रे बापू। अदल बदल नहीं, दल बदल। दल बदल कानून कहते हैं। कोई बात नहीं, इसी तरह होता है। राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, सुनो लक्ष्मी तुम बताओ। राजनीतिक दल का कोई नहीं बताएगी, लक्ष्मी बताएगी। राजनीतिक दल का कार्य क्या नहीं है, मतलब कार्य नहीं है करने का इच्छा है, मतलब इच्छा नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। सुनो, जनता जनमत का निर्माण, नागरिकों के राजनीतिक शिक्षा का प्रदान करना, चुनाव लड़ना, दंगे फसाद करवाना। बोलो। अरे क्या दंगे फसाद करवाना ये काम नहीं है किसी राजनीतिक दल का, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बताओ आबिरा, अभी मुस्कान बची पड़ी है। निम्नांकित में से कौन सा भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देशक दर्शन है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतांत्रिक, सुनो हल्ला मत करो, पूरा ऑप्शन सुनो, दोनों बोला होगी। आधुनिकता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो यही चीज सुन के जो बोलता तो इतना हल्ला होता रे बेवकूफ। कुछ कॉमन सेंस कब सुधरेगा इतना कहने के बाद? तुम्हारा शकले दिखा देते हैं बेवकूफ। ये लड़का बोला हो जाता है। सुनो फिर क्वेश्चन बोल रहे हैं। 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं? तुम बताओ। 6 सर, ठीक है। और भी है, अभी टेंशन नहीं लेना है। क्या रे रितु, लग गया इसको एक छड़ी बेकार का। तृणमूल कांग्रेस की सरकार निम्न में से किस राज्य में है? तृणमूल बताओ। चीन में? अच्छा, ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। असम, कर्नाटक, यूपी, और भी सुन लो, बंगाल। देख लिया, बंगाल होगा। ममता दीदी बारे में नहीं सुनती है?
तब तृणमूल कांग्रेस की सरकार बना के रखी है वहां पे, उसी का चलता है वहां पे, ठीक है। चीन में हाँ सही बात है, तुम लोग भी कभी कभी बोल जाती है, क्या करेगी, फिसल गया बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, फिसल गया, क्या करेगा तुम लोग रे न, तुम लोग बूढ़ा बूढ़ा आदमी है, कभी कभी बात फिसल जाता है, तुम लोग का जुबान फिसल जाता है। हाँ बच्चा का फिसलता है, आजकल के बच्चे का जुबान फिसलता है। देखो इसका गई है 600 टका दे के घूमने गई है ना, तुम बोलो हाँ या ना। निम्नांकित में से सुनो, तब क्वेश्चन नहीं गई है तो। निम्नांकित में से किस राज्य में शिवसेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मतलब सरकार चलाती है या बनाई गई है, ठीक है, बताओ। ऑप्शन सुनो, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। महाराष्ट्र में शिवसेना कहाँ है? महाराष्ट्र में, क्षेत्रीय पार्टी है वहाँ का, ठीक है, हैं? जानते हो ना, हाँ शिवसेना, बाल ठाकरे। चलो एक और क्वेश्चन पूछो, उजायती क्या कहते, उजाला बताओ, उजाला या शोभा से, शोभा से एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, सुनो। वह व्यक्ति जो किसी पार्टी, समूह अथवा दल के प्रति पूर्णतः समर्पित हो कहलाता है। व्यक्ति का दल का व्यक्ति, अनुयायी, समर्थक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? पढ़ी हो? हैं? पढ़ी हो? वो नहीं सही बोली है, तभी तो तुमको पूछ रहे हैं। सुनो, हैं? पढ़ी हो घर में? सुनो यहाँ समर्थन होगा, ठीक है, सही बोली है वो। हाँ यही ना, याद रहता तो बोलती कि हाँ सर सही है, सही बोली है, सही हम भी बोल रहे हैं, बोलती ना, ठीक है। चलो इसके बाद अब हम लिखाएंगे, ठीक है ना, बहुत टाइम हो गया। देखें तुम्हारा, और एक 6 का भी पूछेंगे, रुक जाओ अभी तुम लोग ना। 6 है कहाँ रे इसमें? 6 चैप्टर नहीं है, 5 ही चैप्टर था तुम्हारा इसमें। एक और सुनो, अर्थशास्त्र के बारे में सुनो, पहले सुनो, हल्ला मत करो। बहुजन पार्टी का गठन कब हुआ था? बहुजन पार्टी का, चलो तुम बताओ, ऑप्शन नहीं है उसमें। 1885, 1844 में, अरे 1844 है रे, इस ससुरी देख के ससुरी देख के गलत बोल रही है। बिल्कुल बोल रही है सही, तुम लोग चिल्लाओ मत। सन 1984 में कब हुआ था? हल्ला मत करो, आराम से बोलो, हम सुनते हैं, कान हमारा खाली है, यहाँ माइक लगाया है, ठीक है, यहाँ से हम बोलते हैं इधर। हाँ ठीक है, इसलिए वीडियो में जो है जानते हो, कान में लगा के देखेगी ना तो तुमको अदर आवाज जाएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, समझिए, इसीलिए बोले। चलो, बहुजन पार्टी किस राज्य में सत्तारूढ़ है? बताओ। बोलो। बहुजन पार्टी कहाँ पे सत्तारूढ़ है? ले वाह, एक नंबर है, ताली बजाओ ताली बजाओ इसके बाद पे कहाँ है? किसी भी राज्य में नहीं। हाँ हम लिप पढ़ते हैं, हम बोलोगे ना तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन तुमरे पे फोकस करके। यहाँ काय निकाली हो इसको? खोल दिया, देख लिया। किसी भी सरकार में मायावती की सरकार नहीं है, ठीक है, उसी का है बहुजन पार्टी, उन्हीं का वो अध्यक्ष है, पार्टी अध्यक्ष, ठीक है। चलो दूसरा सुनो, दूसरा सुनो, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल, ठीक है। वर्तमान में केंद्र में किसकी सरकार है? वर्तमान में केंद्र में किसकी सरकार है? हाँ बताओ। एनडीए की, एनडीए की, तुम भी बताओ। हाँ देख के बताओ, खूब याद नहीं करना है, देख के बताना है। अरे तुमको कैसे याद हुआ? तुम्हारा तो बुक यहीं रह गया था रे, तुम किससे पढ़ा रे? सब तुम लोग देख रहे। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं,
राजनीतिक दल के लिए वंशवाद एक डैश है। वंशवाद एक डैश है। क्या है? हाँ, चुनाव बोलती है ये। बोली थी चुनाव, पक्का चुनाव बोली थी। चुनौती वाली चुनाव बोली थी। क्या बोले? लिप पढ़ लेते हैं कुछ कुछ। चलो, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तुम बताओ। बोलो, गलत बोल रहा है। आप गलत बोल रहे हैं। चुनौती। हाँ, तुम बताओ। अबे गलत बोल रहे, चुनौती। चुनाव आयोग न देता है रे किसी राजनीतिक पार्टी को। गलत बोल रहे हैं। तुम लोग को इसका जरूरत है, समझा? हाँ, लो तो तुम्हारा ही है ना। लो, चलो, बहुत नाटक किया तुम लोग। अब नहीं पूछेंगे तुम लोग को। तुम लोग को एक और पूछ ही लेते हैं। चुनाव आयोग द्वारा बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब दिया गया था? 1900। ये कैसे याद हुआ तुमको? चलो चलो चलो, अब नहीं, गलत बात है। कोई फायदा तुम लोग में नहीं। क्षेत्रीय दल क्या होता है रे? बताओ, क्षेत्रीय दल क्या होता है? बताओ, क्षेत्रीय दल क्या होता है? ये तो बताओ। बहुत तुम लोग देख देख के बताया। इसको देखिए कि समझाओ। हमको समझाओ, हमको नहीं आता है। देख के ही समझाओ, देख के ही समझाओ। क्या तुम्हारा गांव का क्या है? इसे तुम्हारा गांव का क्या होता है? देखो ससुरी इंग्लिश। और अपने क्षेत्र विशेष के हित के लिए कार्य करते हैं। क्षेत्रीय दल का नाम। हाँ, क्या समझाओ इसको। पढ़ देना तो अब कोई भी पढ़ लेगा। समझाओ इसको। क्या है रे? मुस्कान बताओ, खाली हंस रही है, ही करती है। बताओ, क्षेत्रीय दल क्या होता है? ये हम नहीं पढ़ पाते? तुम्हारे बुक से हम पढ़ पाते कि नहीं है ये? इसको समझाओ, डिफाइन करो। हित मतलब ही नहीं पता है, क्या समझाएगी? बताओ, हित मतलब क्या होता है? तुम्हारे हित में हम काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो काम करता है, ठीक है, हित कहलाता है। तुम्हारा हितैषी कोई है यहाँ? कोई ना है। हम क्यों हैं? हम तो पैसा लेते हैं तो तुम्हारा हितैषी हुए। तुम्हारा अरे समाज में जैसे होता है ना कि हाँ मेरे हित का। हम देखो, हम हितैषी किसको कहता है? जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे, ठीक है, तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचे, हित वाला आदमी होता है, यानी कि हितैषी कहला सकता है, ठीक है। तो हित के बारे में, जैसे तुम्हारे पिताजी तुम्हारे हित के बारे में जानते हैं, मम्मी हित के बारे में बोलते हैं। समाज में भी चाचा चाची, दादा दादी, बहुत सारा भी होता है, बट कम होता है, अधिकतर कम होता है, ठीक है। हितैषी कहलाता है। चलो, हो गया। क्या रे रितु, तुम्हारा दूसरा चैप्टर तो कुछ पूछा? इंग्लिश तुमको पूछेंगे? इंग्लिश का तो ये क्लासे नहीं है, इंग्लिश बाद में पूछ लेंगे, ठीक है। अभी तुम कोई और चैप्टर को पूछवाओ। मेहनत नहीं, अभी तुमको ग्रामर भी पढ़ाएंगे और ये भी पढ़ाएंगे। सेम है, तब तुम कोई और तुमको मतलब पूछते हैं ना, जैसे साइंस वगैरह तो याद ही है ना तुमको, पूरा खत्म हो गया है ना। तब बोलो तो 1857 के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में बताओ। बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था? बदस्कं, बाजिद शाह अली, तत्या टोपे, अजीमुल्लाह। बख्त खां, बाजिद अली। हाँ, ठीक है। नीलांबर और पीताम्बर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी था? सुनो, तुम लोग भी सुनो। नीलांबर और पीताम्बर कहाँ के महान स्वतंत्रता, बोलो, स्वतंत्रता सेनानी थे? कहाँ का था? परगना, संथाल, गढ़वाल, पलामू, हजारीबाग। अबरी बार हम करेंगे ऐसे, अबरी बार हम करेंगे। मेरा हमको कलवे नहीं है। तो ना दिस दैट देने लगती है तुरंत। सुनो, नीलांबर और पीताम्बर कहाँ का कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी थे? सुनो, गढ़वाल,
हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू। हजारीबाग सर। हाँ, अगली बार फिर हम ऐसे ऐसे करेंगे। तुम्हारे तुमको नहीं समझ में आता है, मार खाएगी। हल्ला मत करो, यहाँ सुनो। देखो पलामू का था, कहाँ का था? बेवकूफ, ये सब बोलते हैं कि याद करो रे, याद करो, कुछ नहीं। हमरा अपना एगो सही बोलती है तो कॉलर उड़ाने लगती है। अच्छा चलो, ठाकुर विश्वनाथ महादेव को कब फांसी दिया गया था? हाँ, 10 मार्च 1858, 16 अप्रैल 1858, 16 अप्रैल 1859 और 16 अप्रैल 1857। तुम बताओ। तुम लोग मत बोलो, तुम्हारे गलत हो गया, गलत हो गया। अरे वाह। 16 अप्रैल 1858, 10। देख लिया, 59 वाला गया ना। अभी 59 ना बोल रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो तब सही होगा। अगर 1858 बताया है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्या। और उसके बाद जो 59 बोला था ना कोई। हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था? सुनो सर, हम बोले 18, हाँ, हजारीबाग छावनी में कब विद्रोह हुआ था बताओ? 20 जुलाई हाँ 1857 में। ठीक है, 1857 में, 30 जुलाई 1857 में हुआ था। ठीक है। चलो, झारखंड के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड में बताओ। 10 मई 1857। सर 12 जून हाँ, 12 जून 1857। ठीक है, ठीक है। अभी तुमको पूछेंगे, झांसी में 1857 की रानी, 1857 की सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, लक्ष्मीबाई ये थी। कानपुर में 1857 का विद्रोह का अगुवाई किसने किया था? हैं? लौट के नहीं है। कानपुर में नाना साहब क्या किया था? कानपुर में नाना साहब ने किया था। वही सर, कानपुर में तो बोले। तो कानपुर में नाना साहब ने किया है, भारतीय सेना का, भारतीय मतलब भारतीय, कानपुर में भारतीय जो थे कौन किया था विद्रोह? नाना साहब ने किया था। और तुम क्या बोल रही है? कैनिन। तत्या टोपे को सेनापति था किसका? सर ऑप्शन दीजिए। बर्जिस। हाँ, सर नहीं देख रहे सर, हम इस तरह करके रखे हैं और मैं इसको तुम रखी का है, कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं। नहीं देख रहे। हाँ रखो इसको रे। बोलो, पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? नाना साहब, तत्या टोपे, मंगल पांडे? नाना साहब। बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित है? रे गप नहीं करना है। बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित है बताओ? बिहार, उड़ीसा, झारखंड? बताओ तुम। वो तो गया, झारखंड सर। झारखंड भी खत्म। सर बिहार, सर बिहार। हाँ, बिहार से है। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। कब हुआ था? 1857 में, है ना? चूटू पालू, चूटू पालू और मांझी। अरे ये मत पूछो, ये बहुत मती है, घाटी है, घाटी विद्रोह है ये। ठीक है, चूटू पाली विद्रोह कब हुआ था? ये घाटी विद्रोह है, कब हुआ था बताओ? 25 जून 1857, 30 सितंबर 1857, 31 जुलाई 1857। सर 31 जुलाई 1857। ठीक है। और बताओ, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? देख रहा है सब लोग ना। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? ऑप्शन दीजिए सर, बता देंगे। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर? नीलांबर पीताम्बर। गलत हो गया, विश्वनाथ सहदेव था। हो गया, सब लोग चल गया ना। विश्वनाथ। पहले सुना करो रे, तुम लोग सुनता नहीं है ना, इसलिए गलत हो जाता है। इनमें से सुनो, है नहीं, बोलने ही नहीं देता है ये लोग। पहले उसी तीनों में फिचफिचा जाता है, समझा? चिकचिका जाता है तो क्या कहेंगे। इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? सुनो क्वेश्चन पूरा, 4 गो। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बिरसा मुंडा, मंगल पांडे? मंगल पांडे। मंगल पांडे।
देख लिया, ये बच्चा से कम शर्म करो। बच्चा है, नहीं आता है तो बोलो नहीं। सब कुछ लास्ट रात को पीछे हाँ, समझ में आया? तुम्हारे में भी है 1857 क्रांति, हम लोग को भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को? ये सब के लिए। अरे चलो शांत रहो, पढ़ो उसके आगे। हाँ ठीक है, हाँ अब लिखाएंगे, ठीक है? हो गया, आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं। तुम लोग और जो भी बाहर से देखते हैं, यानी कि हमारा स्टूडेंट और जो बाहर के स्टूडेंट है, सब लोग मिलके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हाँ, और पहली बार नहीं, मतलब कह रहे हैं कि आप लोग लाइक करिए शेयर करिए, तो हम लोग बनाने के लिए मोटिवेटेड। और क्या कि तुम लोग कम से कम कमेंट भी किया करो, ठीक है? तो अच्छा लगता है कि नहीं करता है क्या? हाँ, सिर्फ आशीष से करता है और कोई नहीं करता है, ठीक है? तो आप लोग जो अच्छा लगता है या खराब लगता है, कैसा लगता है वीडियो, उसके बारे में बताइए, तब ना अपडेट मिलेगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है? चलिए हम करते हैं इसको अब बंद, स्टॉप। धन्यवाद सबको, और हमारे बच्चे को भी हम धन्यवाद देते हैं। अच्छे नंबर से पास करें, अच्छे से पढ़ें, मेहनत से करें थोड़ा अपना। अब 10 दिन 15 दिन बचा है, जो महीना भर ही बचा है, लेकिन पढ़ो कम से कम मन से, ठीक है? इसके बाद फिर जो होगा तो देखा जाएगा, यानी पढ़ोगे तो लिखवे करोगे एग्जाम में, क्या समझे? ठीक है? क्या बोलते सर, मंत्र लगाने वाले होंगे। मंत्र वंतर में जब तक 10 तारीख को पेमेंट नहीं होगा तो मंत्र ही नहीं होगा।